मैंने तुमसे वादा किया था ना कि तुम्हारी यात्रा का पूरा खर्च मैं उठाऊँगा, तो तुम्हारी पूरी यात्रा के खर्च का प्रबंध मैंने कर दिया है। अब तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ भी जाओ, अगर किसी मंदिर वगैरह जाते हो, तो जो तुम्हारे बहुत करीबी लोग हैं, तुम्हारे कुछ विशेष मित्रगण हैं जिनके साथ बैठकर सुख दुख की बातें करते हो, जिन्हें अपना परिवार मानते हो, उनके लिए, उन सभी के लिए प्रसाद ज़रूर लेकर जाना। और कुछ ले जाओ या ना ले जाओ, किसी भी मंदिर से प्रसाद ले जाना इस बात की स्मृति दिलाता है कि तुम उन्हें हर उस पावन जगह पर स्मरण में रखते हो, क्योंकि तुम उनसे बहुत प्रेम करते हो। क्योंकि और कुछ तो कपड़े हो गए या गहने हो गए या कोई भी चीज़ हो गई, वो कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन जिस जगह जा रहे हो वहाँ का प्रसाद विशेष कर ले जाओगे, तो ये बहुत बहुत बड़ी आशीर्वाद होगी जो तुम उन्हें ले जाकर दोगे। मैंने देखा है, मैंने तुम्हारे घर पर भी लोगों को देखा है तुम्हें समझाते हुए स्थिर से, तो कभी गुस्सा आकर। अब मैं चाहता हूँ ना कि तुम भी एक बार समझने का प्रयत्न करो कि अगर वो किसी चीज़ के लिए तुम्हें मना कर रहे हैं और किसी चीज़ के लिए ज़िद कर रहे हैं, तो आखिर क्यों कर रहे हैं। एक बार तुम उनकी दृष्टि से भी देखो, और अगर उनकी चयन की हुई चीज़ तुम्हें पसंद नहीं है ना, तो कोई ऐसा बीच का रास्ता देखो जिसमें तुम अपनी इच्छाएं भी पूरी करो, और जिस वजह से वो अपनी इच्छाएं तुम पर हावी किए हैं, वो भी तुम उसे भी नज़र में रखे रहो कि क्यों उन्होंने किया। तुम्हारे परिवार वालों को ना इस चीज़ से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन से क्षेत्र में कितना काम करना चाहते हो। उन्हें इस चीज़ से सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि रोज़मर्रा के जीवन में तुम बहुत सुखी रहो, तुम्हारे पास सारी सुविधाएं रहे, तुम आराम से रहो। केवल यही बात उनके लिए मायने रखती है और कुछ भी नहीं। तो इसी वजह से अपने परिवार वालों की भी जो भावनाएं हैं, उसकी कद्र करते हुए उनकी बातों को भी समझने का थोड़ा प्रयत्न करो। अपने घर की चाबी और घर की जिम्मेदारी या तो देकर जाओ किसी को जो उस लायक हो, और नहीं तो बहुत कम जिम्मेदारी दो, बहुत कम, जो बहुत ज़रूरी है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और बाकी चीज़ें वैसे ही रहने दो। ये मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूँ कि जिन्हें तुम रोज़ बिजली बंद चालू करने कहोगे, मोटर चलाने कहोगे, जिन्हें तुम अपनी गाड़ी देखने कहोगे, जिन्हें अपने घर साफ़ करने रोज़ कहोगे, अगर उनमें थोड़ी भी गैर जिम्मेदारी रहेगी, अगर वो इस चीज़ को ध्यान से नहीं करेंगे, तो तुम विश्वास पे रह जाओगे कि तुम्हारे सारे काम हो रहे हैं, और ऐसा होगा नहीं, तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। और चाहे कितनी भी जिम्मेदारी देकर जाओ, सुबह दोपहर शाम तुम्हें फ़ोन करके पूछना ही पड़ेगा कि आज कितना हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। और मैं तो कहता हूँ कि अगर पीछे से घर छोड़कर या अपने कमरे छोड़कर जाते हो, तो अपने घर, अपने कमरे में कैमरा ज़रूर लगा कर रखो। और ये इसके खर्च तुम्हें खुद भी उठाने पड़े तो उठाओ, और खुद के कमरे में कैमरे लगा कर रखो जब तुम पीछे से कमरा खाली है और तुम नहीं हो तो। क्योंकि तुम्हारी ज़रूरी आवश्यक चीज़ें हैं, तो क्या कुछ हो रहा है तुम्हारे पीछे, ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। इस चीज़ की जानकारी रखने के तुम पूरे पूरे अधिकारी हो, क्योंकि कमरा तुम्हारा है, चीज़ें तुम्हारी हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा तुमसे कि तुम्हारे मुंह पर या तुम्हारे पीठ पीछे कोई कितना भी अच्छा या कितना भी बुरा क्यों ना बोल रहा हो, वैसे भी कोई भी व्यक्ति समय समय पर सबने दिखा दिया है कि कौन कितना तुम्हारा साथ दे सकते हैं। तो तुम ये भी जानते हो कि चाहे 100 लोग भी तुम्हारे करीबी हों, काम केवल वही आता है जिसे मैं चुनता हूँ और जिस तरह मैं चाहता हूँ। तो इसीलिए किसी के पीछे मत भागो, जो है सब मेरी कृपा से है, घबराओ मत, सब अच्छा होगा। आयुष्मान भवा।